हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया जानती है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी 38 लाख है। ये वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और मिलियनेयर बिलियनेयर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में हैं। इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं आग की चपेट में है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते देखता रह गया। बड़े बड़े सितारे इस आग की वजह से बेघर हो गए, हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों की इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया। ये रकम 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। पिछले 7 दिनों से यानी 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है। इसी के साथ ये सुलगता सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है अमेरिका इस आग के आगे बेबस है। 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। उससे भी सुलगता सवाल ये है कि इस आग की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो चलिए सिलसिलेवार इन सुलगते सवालों के जवाब जानते हैं। 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने आलीशान घरों से हुई। मैलिबू के करीब पैसिफिक पैलेट्स के इलाके में बीच आलीशान घर में ये आग लगी। दोपहर का वक्त था, हवा की रफ्तार बेहद तेज थी, लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटा। चश्मदीदों की माने तो लाइटनिंग यानी बिजली के गिरने की वजह से कोई घटना नहीं हुई थी। लॉस एंजलिस में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक अहम वजह लाइटनिंग को ही माना जाता है, लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटनिंग नहीं थी, बल्कि इस आग की शुरुआत एक घर से हुई जो ठीक बीच के सामने था। इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे एक एक कर धू धू कर जल उठे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना भी नामुमकिन हो चुका था। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टिन कॉली के मुताबिक पैसिफिक पैलेट्स में पहले ही दिन आग से कुल 5300 घर जलकर खाक हो गए। यानी आग ने पहला कहर पानी के नजदीक समंदर के सामने बने घरों पर ढाया। इस आग ने कुल 23,700 एकड़ के दायरे में मौजूद हर चीज को जला दिया। पैसिफिक पैलिसेड्स से लगी आग में 8 लोगों की जानें गई। 8 जनवरी की तारीख आ गई। पैसिफिक पैलिसेड्स से 50 मील की दूरी पर फिर से एक आग पकड़ती है। लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईटन के पैसिडोना और अल्ड्रीना में लगी इस आग ने लगभग 14,000 एकड़ को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 7,000 स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गए। जिस वक्त यहाँ आग लगी तब यहाँ आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा से कहीं ज्यादा थी। ईटन फायर कैलिफोर्निया के इतिहास का अब तक का सबसे खौफनाक फायर था। यहाँ लगी आग में अब तक कुल 16 लोगों की जाने की खबर है। 8 जनवरी को ही लॉस एंजलिस में एक और आग लगी जिसकी वजह से ये पूरी तबाही हुई। ये जगह थी एंटीलोप वैली। ये आग शाम को उस वक्त फैली जब हवा की रफ्तार बेहद तेज थी। इस आग ने 348 एकड़ का पूरा एरिया जलाकर खाक कर दिया। कैलिफोर्निया के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब चौथी आग भड़की। इस आग ने कुल 855 एकड़ इलाके को लगभग भस्म कर दिया। सैन फर्नांडो के बाद कैनेट इलाके के कैलाबोसिस और हिडन हिल्स में अचानक आग लगती है। यहाँ भी आग लगने के दौरान हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। इस आग ने 960 एकड़ की चपेट में ला दिया। छठी आग सनसेट के वक्त लॉस एंजलिस की सबसे मशहूर जगह हॉलीवुड हिल्स पर लगी। यही वो आग थी जिसने पहली बार दुनिया का ध्यान इस आग की तरफ खींचा। इस आग ने हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के आलीशान आशियानों को मटिया मेट करके रख दिया। बड़े बड़े सितारों को जान बचाकर अपने घरों से भागना पड़ा। क्योंकि ये पूरा इलाका पहाड़ी पर बसा है इसलिए यहाँ हवाओं की रफ्तार हमेशा ही तेज रहती है। हॉलीवुड हिल्स पर लगी आग में 7,000 स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से तबाह हो गए। लॉस एंजलिस के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब फर्स्ट इलाके में 7वीं आग लगी। इस आग ने 799 एकड़ एरिया को जलाकर खाक कर डाला। तो ये रही उन 7 इलाकों की बात जहां आग ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। अब भी इनमें से कुछ इलाकों में आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 40,000 एकड़ का इलाका आग से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके चलते अब तक के 1.5 लाख लोगों को इसके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। यह सबसे बुरी खबर ये है कि आग का खतरा अभी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से प्रभावित इलाकों की हालत
और भी बदतर हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मंगलवार की सुबह हवा की रफ्तार माउंटेन्स एरिया में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए ये अंदेशा जताया गया है कि मंगलवार को लॉस एंजलिस में आग की घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। मंगलवार के अलावा बुधवार के लिए भी मौसम विभाग ने रेड फ्लैग वार्निंग जारी की है। रेड फ्लैग वार्निंग का मतलब ही है कि खतरा। हालांकि मौसम विभाग का अभी भी यही मानना है कि बुधवार से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा मंगलवार को है। इसी खतरे के मद्देनजर मौसम विभाग ने लॉस एंजलिस के लोगों से मंगलवार को अपने घरों से रहने बल्कि सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि अभी तक लोगों को अपने अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोई सलाह नहीं दी गई है। एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरसक कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ कई पड़ोसी देश भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के पड़ोसी मेक्सिको ने लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए अपने फायर फाइटर्स भेजे हैं। उधर दूसरी तरफ बाकायदा आग के कारणों की जांच के लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं। हालांकि आखिरी जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने के कुछ खास कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो कारण फिलहाल लाइटनिंग सामने आ रहा है, यानी बिजली गिरने को माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में आग लगने की सबसे ज्यादा घटना लाइटनिंग की वजह से ही होती है। लाइटनिंग के अलावा मौसम के बदलते मिजाज को भी एक कारण माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जंगल, पेड़ और झाड़ियां सूख जाती हैं। ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी आग का सबब बन जाती है। कैलिफोर्निया में लंबे समय से सूखा पड़ा था। इस सूखेपन को भी आग की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लॉस एंजलिस और उससे आसपास की जो तेज हवाएं बहती हैं, उनमें से एक सांता इना जैसी तेज हवाएं भी आग को भड़काने या फैलाने में काफी हद तक मदद करती रही है। इसी बेकाबू हवा की वजह से ही आग सैकड़ों एकड़ तक फैल सकती है। हवा की स्पीड की वजह से हवा की दिशा और रफ्तार आग को कंट्रोल करने में दुश्वारियां पैदा करती है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग अमूमन इसी तरह की ही होती है। कैलिफोर्निया के जंगलों की खास पेड़ पौधे भी कई बार आग को फैलाने में बड़ी भूमिका निभा जाते हैं। इन पेड़ पौधों में ऑक्स और पाइन्स जैसे पेड़ भी शामिल हैं, जिनकी पत्तियां और शाखाओं में तेल होता है, जो आग को तेजी से फैलाने में मदद करता है। वैसे आग लगने की एक वजह इंसानी गलतियां भी हो सकती हैं। कई बार लोग जंगलों में कैंपिंग करते वक्त आग की चिंगारी छोड़ देते हैं। सिगरेट के टुकड़े की शक्ल में ये बिजली के तारों से निकली चिंगारी की सूरत में भी जंगलों के करीब बसी आबादी भी जंगलों में लगने वाली आग के लिए कई बार जिम्मेदार होती है। इसी बीच आग की मार के साथ साथ लॉस एंजलिस के लोगों को एक और मार भी सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग जिनके घर इस आग में जल चुके हैं, लेकिन उनके घरों के फायर इंश्योरेंस ही नहीं थे। जिस पैसिफिक पैलिसेड्स से आग का ये सिलसिला शुरू हुआ, अकेले उसी इलाके में 1626 घरों के इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किए गए थे। जरा सोचिए, इंश्योरेंस होते तो फिर क्या होता। इंश्योरेंस कंपनियों को कितने मिलियन या बिलियन डॉलर देने पड़ते। रहस्यमयी तौर पर कैलिफोर्निया या अमेरिका की जितनी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत से लोगों के फायर इंश्योरेंस को रिन्यू करने से ही मना कर दिया था। कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी होम इंश्योरेंस कंपनी स्टेट फार्म जनरल ने पिछले साल मार्च में ये ऐलान कर दिया था कि वो 30,000 घरों के इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करेगी। इन घरों के इंश्योरेंस सचमुच रिन्यू नहीं हुए हैं। इनमें से बहुत से घर इसी आग की भेंट चढ़ गए। अब इंश्योरेंस ना होने की वजह से ही उन्हें कोई क्लेम नहीं मिल सकता। कैलिफोर्निया समेत अमेरिका में ज्यादातर लोग EMI पर ही खरीदते हैं। अमेरिकी सरकार लोगों को क्रेडिट कार्ड यानी घरों पर जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी वजह से ही अमेरिका में ज़रूरत की लगभग हर चीज़ लोग क्रेडिट पर ही लेते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो या फिर यहाँ तक कि इंश्योरेंस का EMI ही क्यों ना हो। स्टेट फार्म जनरल के अलावा शुभ नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2021 में ही हाई वैल्यूज घरों के होम इंश्योरेंस को रिन्यू करने पर रोक लगा दी थी। वजह बहुत बड़ी आग की घटनाओं को बताया गया था। ऑल स्टेट नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2022 में ही नए इंश्योरेंस पर रोक लगा रखी है। टोक्यो मैरिन अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी और ट्रांस पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी ने 2024 से ही होम इंश्योरेंस बंद कर रखा है। 7 जनवरी की आग से पहले लॉस एंजलिस के 10,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे थे। आग बुझाना हमेशा से ही आग लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अमेरिका में लगी आग को बुझाना सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 7 दिनों से लॉस एंजलिस आग में झुलस रहा है। आग की वजह कुछ और है।
आग की चपेट में आए इलाके भी अलग अलग हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लॉस एंजलिस में लगी इस आग का सोशल मीडिया पर गाजा में लगी आग और उनकी तबाही और बर्बादी से जोड़कर परोसा जा रहा है। एक तबका वो भी है जो लॉस एंजलिस और गाजा में लगी आग में समानताएं तलाश रहा है, जबकि एक तबका इन दोनों ही जगहों पर हुई बर्बादी को कुदरत और बदले की नज़र से भी दिखा रहा है। हालांकि ये दोनों ही आग और आग की सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। गाजा के लोगों ने भी अपने घरों को खोया, बेघर हुए, जानें गंवाई, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी हज़ारों लोगों के घर जले, हज़ारों बेघर हुए, कई मौतें भी हुई। गाजा में इजरायली बमबारी के चलते हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर जाना पड़ा, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग गाजा के लोगों की हाय है। दरअसल गाजा पर इजरायली हमले में अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता रहा है। पिछले 15 महीनों से हमलों को झेल रहे गाजा में 47,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शहर का बुनियादी ढांचा लगभग बर्बाद हो चुका है। गाजा पर पिछले 15 महीनों में हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं, जिनकी वजह से शहर के हर हिस्से में हर दिन धुएं का गुब्बार और आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। लेकिन लॉस एंजलिस की आग को अभी तक साजिश नहीं माना गया है। लॉस एंजलिस में पिछले कुछ सालों में सूखापन का आना भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तापमान का गर्म होना तेज हवाओं का भी आग की वजह माना जा रहा है। बिजली गिरने या नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी को भी आग के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले लोग कम नहीं है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि आग की असली वजह क्या थी। और कैलिफोर्निया की आग बिल्कुल जुदा है, पर इन दोनों से समानताएं जिस वजह से लोग ढूंढ रहे हैं वो है अमेरिका। कायदे से इन दोनों ही आग में एक ही समानता है, वो है इंसानी जान का जाना।